आप सबको जय मसीह की बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे इफिसियों 1 अध्याय उसकी 22 और 23 आयत को हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम कुछ बातों को हम सीखेंगे, खासकर कलीसिया के विषय में आज हम सीखेंगे। कलीसिया का क्या अर्थ है, कलीसिया का क्या मायने हैं। इफिसियों 1 अध्याय उसकी 22 और 23 आयत जब हम पढ़ते हैं, इफिसियों 1 अध्याय उसकी 22 और 23 आयत। इफिसियों गलतियों के बाद 1 अध्याय, इफिसियों 1 अध्याय उसकी 22 और 23 आयत में पढ़ देता हूँ। यहाँ पे लिखा है, सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उससे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसकी परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वचन को सुनने के लिए। आज हम देखेंगे कलीसिया के बारे में, और संसार के तौर पर अगर हम कलीसिया के विषय में हम सुनते हैं संसारिक लोगों से, उनके लिए कलीसिया का मतलब एक चर्च बोला जाता है या गिरजाघर बोला जाता है जिसको, और वहाँ पे बड़ा सा क्रूस टांगा होता है और एक बड़ा सा हॉल बना होता है और कुर्सी लगा होता है, और जहाँ पे लोग इकट्ठे होते 10-12 लोग, उनको कलीसिया बोला जाता है। लेकिन बाइबल में वो तो संसारिक तौर पर लोग जो जानते हैं, जो फिल्मों में दिखाया जाता है, उस तरह से लोग कलीसिया को जानते हैं। लेकिन बाइबल कलीसिया के विषय में क्या कहती है, कलीसिया वाकई में क्या है, कलीसिया का क्या मतलब है। तो आज हम उन कलीसिया के बारे में सीखेंगे जो कलीसिया यीशु ने बनाई, कलीसिया जो यीशु ने बनाई, उन कलीसिया को, वो कलीसिया के बारे में हम आज जानेंगे जो कलीसिया यीशु मसीह ने बनाई। तो प्रेरितों के काम 2 अध्याय में जब हम देखते हैं कि जब व्यक्ति बपतिस्मा लेता था तो लिखा है कि प्रभु उसे अपनी कलीसिया में मिला लेता था। प्रेरितों के काम 2 अध्याय जब हम निकालते हैं, प्रेरितों के काम उसकी 2 अध्याय 47 आयत, प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसकी 47 आयत में जब हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। किसमें मिला देता था? प्रभु उसे कलीसिया में मिला देता था। तो हम यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रेरितों के काम में जो व्यक्ति उद्धार पाता था, जो व्यक्ति विश्वास करता था यीशु मसीह में, जो व्यक्ति बपतिस्मा लेता था, उसको खुद प्रभु उनकी कलीसियाओं में मिला देता था। अब पहला कुरिन्थियों उसकी 12 अध्याय और उसकी 13वीं आयत में यही सच्चाई हमें देखने को मिलती है। पहला कुरिन्थियों उसकी 12 अध्याय उसकी 13 आयत में, पहला कुरिन्थियों उसकी 12 अध्याय उसकी 13वीं आयत, यहाँ लिखा है, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सब एक ही आत्मा पिलाया गया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कलीसिया का क्या मतलब है, एक देह, एक आत्मा। और हम जैसा हम देखेंगे सब देह कलीसिया को दर्शाता है। जो देह है, ये हमारा देह है, ये कलीसिया को दर्शाता है। देह मतलब जो बपतिस्मा लिया, जो उसने विश्वास किया, वो हम परमेश्वर की देह के एक अंग बन गए, और देह कलीसिया को दर्शाता है। कलीसिया क्या है? बहुत से लोग कलीसिया शब्द को सुनकर इसे कोई डिनोमिनेशन या संप्रदाय समझते हैं, जैसा आज के दिन में समझते हैं। कलीसिया का अध्ययन करते समय हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने मन से, मनुष्य द्वारा जो जब हम पढ़ते हैं, यहाँ मत्ती रचित सुसमाचार मत्ती 16:18 में जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है, और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। क्या लिखा है? और मैं भी तुझसे कहता हूँ, तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। तो हम उस कलीसिया पर ध्यान लगाएंगे आज, जिसे यीशु ने बनाया था, जिसे यीशु मसीह ने बनाया था। तो कलीसिया शब्द का क्या अर्थ है? कलीसिया शब्द यूनानी भाषा के शब्द इक्लिसिया से अनुवादित किया गया है, इक्लिसिया से लिया गया है। और इक्लिसिया मिश्रित यूनानी शब्द है जिसका अर्थ होता है बुलाना, जिसका अर्थ है बाहर या से बाहर का मेल शब्द है। और इक्लिसिया का अर्थ है बुलाए हुए लोग, यानी कलीसिया जो शब्द आया है, ये कलीसिया शब्द इक्लिसिया से अनुवादित हुआ है, जो एक यूनानी शब्द है, और जिसका अर्थ होता है बाहर या से बाहर, यानी बुलाए हुए लोग। इस शब्द का उपयोग आज के जगत में लोगों किसी सभा के लिए किया जाता है, परंतु यीशु ने इसे एक विशेष शब्द बना दिया,
जब इसे उस कलीसिया के नाम के लिए उपयोग किया जाता है जिसे उसने बनाया, तो यह सब उनके लिए उपयोग किया जाने लगा जिन्हें संसार में से बुलाया गया है अथवा यीशु के साथ नए संबंध में बुलाया गया है। इसलिए यीशु मसीह ने बोला कि मैंने तुम्हें बुलाया और मैंने तुम्हें चुना है ताकि तुम जाकर फल लाओ। तो हम कलीसिया का अर्थ क्या है? बुलाए हुए लोग। कहाँ से? बाहर से, संसार से हम चुने हुए लोग हैं। और उसका एक्लीसिया का जो लिया गया है, उसका एक्लीसिया शब्द से कलीसिया बना है और जिसका अर्थ है बुलाए हुए, चुने हुए लोग। नए नियम में कलीसिया शब्द का उपयोग कम से कम 3 अर्थों में हुआ है। पहला, जो यीशु ने इस शब्द का उपयोग विश्वव्यापी अर्थ में भी किया है, जब उसने कहा कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। जब पतरस को उसने बोला, एक विश्वव्यापी कलीसिया को दर्शाता है। तो कलीसिया को विश्वव्यापी अर्थ में संबोधित करने के लिए इसे हमेशा एक वचन में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह केवल एक ही है। यह वह कलीसिया जिसमें प्रभु बपतिस्मा लेने वालों को मिलाता है। तो हम हर एक व्यक्ति जो आज हम गुड़गांव शहर में हैं, एक स्थानीय कलीसिया है, लेकिन हम एक विश्वव्यापी कलीसिया का एक अंग भी हैं। तो दूसरा जो है, एक कलीसिया का उपयोग किसी स्थानीय मंडली को संबोधित करने के लिए स्थानीय अर्थ में किया जा सकता है। इसलिए हम गलतियों की कलीसिया और आसिया की कलीसिया के बारे में हम पढ़ते हैं। गलतियों कलीसिया, आसिया की कलीसिया, इफिसियों कलीसिया, अलग अलग कलीसिया के बारे में, फिलिप्पियों की कलीसिया, ये सब क्या थे? एक स्थानीय कलीसिया थे। हम और आज आराधना कर रहे हैं, ये सब भी क्या है? एक स्थानीय कलीसिया है। और तीसरा जो इस्तेमाल हुआ, एक नए नियम में कहीं कहीं कलीसिया शब्द को एक सभा के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, जहां मसीह लोग आराधना के मकसद से एक स्थान पर इकट्ठे होते हैं। उदाहरण के लिए, जब पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय उसकी 19 आयत में पौलुस ने कलीसिया में सिखाने की बात की, तो वो सभा को सिखाने की बात कर रहा था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कलीसिया को सभा के रूप में भी संबोधित किया गया है। तो 3 तरह के कलीसिया के शब्द को इस्तेमाल किया गया, एक विश्वव्यापी कलीसिया, एक स्थानीय कलीसिया, एक जो सभा एकत्रित होती है उनको भी कलीसिया बोला गया है। तो कलीसिया क्या है? कलीसिया क्या है? जिसको अंग्रेजी में चर्च बोलते हैं, लेकिन हम कलीसिया बोलेंगे कि अच्छा सुनने में लगता है। और कलीसिया जो इक्लिसिया से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बुलाए हुए लोग और चुने हुए लोग। तो कलीसिया क्या है? अक्सर लोग अंग्रेजी शब्द चर्च को एक भवन अर्थात गिरजाघर समझकर कहते हैं। वह चर्च है या मेरा चर्च है। जो कुछ हमने अब तक कहा उससे यह स्पष्ट हो जाना कि चर्च या कलीसिया एक भवन नहीं होता है। चर्च या कलीसिया कभी भी एक भवन नहीं होता है। किसी ने कहा चर्च कभी भी एक स्थान नहीं बल्कि हमेशा एक लोग हैं। मैं अपने जो अध्ययन है आमतौर पर कलीसिया शब्द का ही यहाँ पर उपयोग करूंगा। ऐसा करते हुए मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने यीशु के लहू के द्वारा उद्धार पाया। जिन्होंने, कलीसिया कौन है? जो यीशु के लहू के द्वारा उद्धार पाए हुए लोग हैं, जो बपतिस्मा लिए हुए लोग हैं, वो है परमेश्वर की कलीसिया। कलीसिया मतलब, कलीसिया क्या है? कलीसिया उद्धार पाए हुए लोगों का एक समूह है, एक झुंड है। तो कई लोगों का मानना है कि उनका उद्धार हुआ है, किंतु जोर देकर कहते हैं कि वे किसी कलीसिया के सदस्य नहीं है। बहुत से लोग बोलते हैं हमारा उद्धार हुआ है, लेकिन हम किसी कलीसिया में नहीं जाते, हम घर में बैठ के आराधना करते हैं, किसी को सुन लेते हैं, किसी प्रचारक को सुन लेते हैं, किसी यूट्यूब पे किसी को भी सुन लेते हैं, बस हो गया, मैं आराधना कर दिया। लेकिन बाइबल में ऐसा कहीं नहीं बताएगी। अगर आपने विश्वास किया, अगर आपने उद्धार पाया, तो आप किसी न किसी कलीसिया के अंग होना चाहिए। क्योंकि प्रेरितों का काम हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ाया है, जब वो लोग उद्धार पाते थे, बपतिस्मा लेते थे, प्रभु उनमें उसे मिला देता था, यानी कलीसिया में उसे मिला देता था। तो यदि उनका उद्धार हुआ तो वो किसी कलीसिया के सदस्य है, किसी न किसी। अगर आप, हमारा और आपका उद्धार हुआ तो हम किसी न किसी कलीसिया के सदस्य जरूर है। क्योंकि जैसा हमने देखा, प्रभु उद्धार पाने वालों को कलीसिया में मिला देता है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसकी 47 आयत में लिखा है। क्योंकि उद्धार पाने वाले सभी लोगों को प्रभु की कलीसिया में मिला लेता है। कौन मिलाता है? खुद प्रभु यीशु मसीह हमें कलीसिया में मिलाता है। इसलिए उद्धार पाने वाला कोई व्यक्ति कलीसिया से बाहर नहीं है। अगर हमने उद्धार पाया, हम किसी न किसी कलीसिया के सदस्य जरूर है। अगर हम नहीं हैं तो हम सच में उद्धार हमने नहीं पाया है। जो लोग ऐसा बोलते हैं हमने उद्धार पा लिया, लेकिन हम किसी कलीसिया के सदस्य नहीं है, हम किसी कलीसिया के अंग नहीं है, तो वो सच में उद्धार पाया हुआ नहीं है। क्योंकि प्रेरितों काम में जो स्टैंडर्ड था, वो जो बपतिस्मा लेते थे और उद्धार पाते थे, पापों से मन फिराते थे, खुद प्रभु ही उसे कलीसिया में मिला देता था। तो अगर हम उद्धार पाए हुए लोग हैं तो हम किसी न किसी कलीसिया के सदस्य हैं, किसी न किसी कलीसिया के अंग जरूर है। यह सच्चाई पूरे नए नियम में सिखाई गई है। ऐसा नहीं कि ये बाइबल से बाहर है, बल्कि पूरे नए नियम में इस सच्चाई को सिखाया गया। पौलुस ने एल्डरों के एक समूह को बताया,
तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो जिसने अपने लहू से मोल लिया है। पौलुस ने एक समूह को सिखाया, किसकी? परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो जिसे यीशु मसीह ने लहू से मोल लिया है। हम प्रेरितों के काम 20 अध्याय उसकी 28 आयत में इस बात को पढ़ सकते हैं। प्रेरितों के काम 20 अध्याय उसकी 28 आयत में, प्रेरितों के काम 20 अध्याय 28 आयत यहाँ लिखा है, इसलिए अपनी और अब पूरे झूठ की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो जिसने उसे अपने लहू से मोल लिया। यहाँ क्या है? अपने परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली की। वो कलीसिया हमारी नहीं, आपकी नहीं, बल्कि क्या है? खुदा की कलीसिया है, हमें उसकी रखवाली करनी है। अगर हम ऐसा बोलते हैं हमने उद्धार पाया, हम किसी कलीसिया के सदस्य नहीं है, तो सच में हमने उद्धार नहीं पाया। यहाँ पे लिखा है कि जो लोग उद्धार पाते थे प्रभु उसे कलीसिया में मिला देता था। यहाँ पे पौलुस लिखता है कि कलीसिया की रखवाली करो जिसे यीशु मसीह ने लहू से मोल लिया। मसीह सभी के लिए मारा। 2 कुरिन्थियों 5:14 से लेकर 15 तक, 2 कुरिन्थियों 5:14 और 15 में जब हम पढ़ते हैं, 2 कुरिन्थियों 5:14 और 15 जब हम पढ़ते हैं, यहाँ लिखा, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वो आगे को अपने न ले जिए परंतु उसके लिए जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी भी उठा। हमें किसके लिए जीना है? हमें यीशु मसीह के लिए जीना है। तो परंतु यहाँ पे देख सकते हैं यीशु मसीह एक व्यक्ति के लिए नहीं मरा बल्कि सबके लिए मरा, और परंतु उसकी मृत्यु से लाभ पाने वाला केवल वे ही हैं जो उसके प्रति समर्पण करते हैं। जो अगर हम अपने जीवन को समर्पण नहीं करते तब कभी भी हमारी यीशु मसीह की मृत्यु से, उसके पुनरुत्थान से हमें लाभ नहीं होने वाला। अन्य शब्दों में केवल वे ही कलीसिया में हैं जिन्हें उसने सचमुच अपने लहू से खरीद लिया है। इफिसियों 5:23 और 25 में पौलुस ने लिखा है, जैसा कि मसीह कलीसिया का सिर है और आप ही देह का उद्धार करता है। इफिसियों 5:23 और 25 में पौलुस ने क्या लिखा है? जैसा कि मसीह कलीसिया का सिर है और आप ही देह का उद्धार करता है। तो मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। यदि मैं और आप उद्धार पाना चाहते हैं तो हमारे लिए उस कलीसिया का भाग बनना आवश्यक है जिससे मसीह प्रेम करता है। क्या लिखा है? मसीह ने किसके लिए जान दिया? कलीसिया के लिए जान दिया। और यदि हम और आप उद्धार पाना चाहते हैं तो हमारे लिए उस कलीसिया का भाग बनना आवश्यक है जिससे मसीह प्रेम करता है। कलीसिया तो बहुत है, लेकिन सच में जो मसीह की कलीसिया है, परमेश्वर उस कलीसिया का भाग हमें बनाना चाहता है। तो हमारे लिए उस कलीसिया का अंग बनना जरूरी है जिसके लिए मसीह ने अपने आप को बलिदान कर दिया। हमारे लिए उसका अंग बनना जरूरी है जिसका उद्धार प्रभु यीशु मसीह करेगा। अन्य शब्दों में हमारे लिए प्रभु की कलीसिया का अंग बनना जरूरी है। अगर हम बोलते हैं हम किसी कलीसिया का अंग नहीं है तो सच में हम मसीह की कलीसिया भी नहीं है, मसीह के उद्धार पाए हुए लोग भी नहीं है। हमने पापों से मन नहीं फिराया। इसलिए अन्य शब्दों में हमारे लिए प्रभु की कलीसिया का अंग बनना बहुत जरूरी है। जो भी हमने वचन यहाँ पे पढ़ा उस वचन के आधार पर। आगे कलीसिया क्या है? कलीसिया क्या है? हमने देखा कलीसिया उद्धार पाए हुए लोगों का एक झुंड है, और हमने देखा कि हमें इसके अगर हम उद्धार पाना चाहते हैं तो कलीसिया का भाग बनना बहुत जरूरी है, उस कलीसिया का जिससे मसीह प्रेम करता है। तो यहाँ हम देखें उन्हें क्या कहकर पुकारा जाता है, कलीसिया को क्या कहकर पुकारा जाता है। नए नियम में परमेश्वर के लोगों को आमतौर पर पदनाम कलीसिया है, परंतु अन्य शब्दों का भी उपयोग किया जाता है। प्रत्येक शब्द कलीसिया को समझने में हमारी सहायता करता है। कलीसिया को अलग अलग तरीके से भी पुकारा जाता है, जैसे कलीसिया को देह करके भी पुकारा गया है। तो हम देख सकते हैं इफिसियों 1:22 और 23 में हमने अभी पढ़ा कि कलीसिया को कई बार देह कहा जाता है। इफिसियों 1:22-23 में पौलुस ने कहा, परमेश्वर ने उसे अर्थात यीशु को सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया, यह उसकी देह है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कलीसिया को क्या कहकर पुकारा गया? देह कहकर पुकारा गया, और उसकी परिपूर्णता जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। तो यहाँ कलीसिया को देह के रूप में भी पुकारा गया। कुलुस्सियों 1:18 में पौलुस ने लिखा, मसीह देह अर्थात कलीसिया का सिर है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कुलुस्सियों 1:18 में भी कलीसिया को देह करके पुकारा गया है। देह शब्द हमें बताता है कई प्रकार से कलीसिया मानवीय देह के समान है। मसीह क्या है? देह का सिर है। मसीह ये क्या है? हमारे देह का क्या है? सिर है, जहां से सब कुछ कंट्रोल होता है। इफिसियों 1:22 और 23, कुलुस्सियों 1:18 में आप पढ़ सकते हैं। और मसीह लोग देह के भिन्न भिन्न अंग हैं। जो हम मसीह लोग हैं, हम क्या है?
इस देह के हम भिन्न भिन्न अंग हैं। मानवीय देह में अनेक भाग होते हैं, जैसे हमारे बांह होता है, टांग होता है, हाथ होता है और भी दूसरे अंग होते हैं। प्रत्येक का अपना अपना काम होता है। इसी प्रकार मसीह के देह के बहुत से अंग हैं, हम सब बहुत सारे अंग हैं, लेकिन सभी का विशेष काम है और अपना अपना महत्व है। तो कलीसिया को क्या कह के पुकारा जाता है? देह कह के भी पुकारा जाता है, और कलीसिया को राज कह के भी कई बार हम पुकारा गया है। हम वचन के आधार पर देखेंगे कलीसिया को राज भी कहा जाता है। यीशु ने यह कहने के बाद कि मैं इस पत्थर पर कलीसिया बनाऊंगा, पतरस को बताया कि मैं तुझे स्वर्ग की राज की कुंजियां दूंगा। 16 का 18 और 19 आयत में जब हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह क्या बोलता है? मैं तुम्हें स्वर्ग की राज की कुंजियां दूंगा। तो यीशु ने कलीसिया शब्द और राज को अदल बदल कर इस्तेमाल किया। तो कलीसिया जो है उसको राज करके भी दर्शाया गया। पौलुस ने कुलस्सियों में कलीसिया को बताया कि परमेश्वर ने हमें अंधकार के वश में छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया। यहाँ पे भी देख सकते हैं कलीसिया को राज करके संबोधित किया गया। कुलस्सियों 1:13 में हम पढ़ सकते हैं। कुलस्सियों 1:13, कुलस्सियों 1:13, फिलिपियों के बाद कुलस्सियों 1:13 में हम यहाँ पढ़ सकते हैं। लिखा है, उसी ने हमें अंधकार के वश में छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कलीसिया को राज करके पुकारा गया। राज शब्द हमें बताता है कि जो लोग कलीसिया में हैं वे राजा यीशु की प्रजा है। हम लोग जो कलीसिया में हैं, हम साधारण लोग नहीं, हम यीशु मसीह जो हमारा राजा है उसकी अब हम संतान हैं। इसलिए यूहन्ना 1:12 और 13 में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात जो उन्हें उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। तो हम देख सकते हैं कि राज शब्द क्या हमें क्या बताता है कि जो लोग कलीसिया में है वो राजा यीशु की क्या है? प्रजा है। यीशु इस समय स्वर्ग में अपने सिंहासन पर बैठा शासन कर रहा है। हम देख सकते हैं प्रेरितों काम 2:29 से लेकर 36 तक, और तब तक करता रहेगा जब तक वो अपने बैरियों को अपने पांव तले न ले आए। और सबसे जो अंतिम बैरी है नाश किया जाएगा वह है मृत्यु। पहला कुरिन्थियों 15:25 से लेकर 26 तक में आप पढ़ सकते हैं। सबसे अंतिम बैरी जो नाश करेगा प्रभु यीशु मसीह, वो है मौत को, वो हमेशा के लिए हरा देगा। इसलिए वहां पर लिखा है कि वहां कोई ना मृत्यु रहेगी, ना पीड़ा रहेगा, ना रोग रहेगा, ना विलाप रहेगा। वहां यीशु हमेशा हमारे साथ रहेगा। तो कलीसिया को कई बार राज करके भी दर्शाया गया, कई बार देह करके भी दर्शाया गया, और कई बार कलीसिया को परिवार करके भी दर्शाया गया वचन में। तो कलीसिया के लिए मेरे पसंदीदा शब्दों में सबसे एक शब्द क्या है? परमेश्वर का परिवार। यह शब्द बहुत अच्छा सुनने में लगता है। कलीसिया को एक परिवार के रूप में भी दिखाया गया। पौलुस ने तीमुथियुस को बताया और उसने यह लिखा ताकि मसीह लोग जान ले कि परमेश्वर का घर जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है, क्या है? परमेश्वर का घर जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंबा है और नेब है, उसमें कैसा बर्ताव करना चाहिए। पहला तीमुथियुस 3 उसकी 15 आयत में पढ़ सकते हैं। पहला तीमुथियुस 3 उसकी 15 आयत में क्या यहाँ पे कलीसिया क्या बोला गया? परमेश्वर का घर। हम और आप क्या है? परमेश्वर का घर है। कलीसिया कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई भवन नहीं है, कोई बड़ी इमारत नहीं है। कलीसिया एक परमेश्वर का घर है। इसलिए पौलुस लिखता है कुरिन्थियों में कि तुम्हारा देह, तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। जो इस मंदिर को नाश करेगा परमेश्वर उसे नाश करेगा। और इब्रानी का अध्याय में लिखा है कि हम परमेश्वर के घर हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कलीसिया को किस रूप में दर्शाया गया? एक परिवार के रूप में दिखाया गया है। इस आयत में घर शब्द का अर्थ है परिवार। लिखा है परमेश्वर का घर। हम और आप क्या है? परमेश्वर के घर है। तो इस आयत में घर शब्द का अर्थ क्या है? परिवार। इस बात को याद रखें कि और क्या लिखा कि तुम जान लो कि तुम्हें परमेश्वर के परिवार से किस प्रकार का बर्ताव करना चाहिए। जब हमारे परिवार के आपस में लोग रहते हैं, हम किस तरह से बर्ताव करते हैं, उसी तरह जो हमारे आत्मिक भाई बहन है, वो एक परिवार है हमारा, हमें उसके साथ वैसा ही बर्ताव करना चाहिए। इसलिए पौलुस लिखता है परमेश्वर का घर जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया। किसकी कलीसिया है? जीवित परमेश्वर यीशु मसीह की कलीसिया है, जो सत्य का खंबा है और नेब है। उसमें कैसा बर्ताव करना चाहिए। आज और हम कलीसिया से कैसा बर्ताव करते हैं जो परमेश्वर की कलीसिया है? क्या हम उनसे उसी तरह बात करते हैं जिस तरह हम अपने सच में अपने संसारिक भाई बहन से बात करते हैं? क्या सच में हम परमेश्वर की कलीसिया से वैसे बात करते हैं? बल्कि उससे बढ़कर हमें उससे प्रेम करना चाहिए, उससे बढ़कर हमें उससे प्यार करना चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर की कलीसिया के उस भाग हैं, अंग हैं, और हमारा परमेश्वर कलीसिया क्या है? हम परमेश्वर के परिवार है। और लिखा है कि कलीसिया को किस रूप में दिखाया गया?
एक परिवार के रूप में दिखाया गया। इस आत्मिक परिवार में परमेश्वर हमारा क्या है? पिता है। जिस प्रकार संसार में जो परिवार होता है उसमें एक पिता होता है, पुत्र होता है, पुत्री होती है, भाई होता है, बहन होता है, अलग अलग उनके रिश्ते नाते होते हैं। उसी प्रकार हमारे जो ये आत्मिक परिवार है, आत्मिक परिवार में हमारा जो पिता है वो परमेश्वर है, जो प्रभु यीशु मसीह है। मत्ती 6:9 में हम पढ़ सकते हैं, परमेश्वर हमारा क्या है? पिता है। यीशु बड़ा भाई है। इब्रानियों 2:11 और 12 में हम पढ़ सकते हैं। इब्रानियों 2 अध्याय उसकी 11 और 12 आयत में, इब्रानियों 2 अध्याय उसकी 11 और 12 आयत में यहाँ लिखा है, मैं पढ़ देता हूँ। यहाँ लिखा है, क्योंकि पवित्र करने वाला जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से हैं, इस कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लाजाता। वह कहता है कि मैं तेरा नाम अपने भाइयों को सुनाऊंगा, सभा के बीच में तेरा भजन गाऊंगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं परमेश्वर हमारा पिता है इस आत्मिक परिवार में, और यीशु हमारा बड़ा भाई है इब्रानियों 2 अध्याय 11 और 12 आयत के अनुसार। और मसीह लोग क्या है? भाई और बहनें हैं। याकूब 2:15 में हम पढ़ सकते हैं। याकूब 2:15 में, याकूब 2 अध्याय उसकी 15वीं आयत में यहाँ लिखा है, यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो, उन्हें प्रतिदिन की भोजन की घटी हो, और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तो तुम गर्म रहो तो तृप्त रहो, और जो वस्तु देह के लिए आवश्यक वह न दे, इससे क्या लाभ हो। यहाँ पे क्या एक मसीह को क्या दर्शाया गया? भाई और बहन के रूप में। तो इस परिवार में क्या है? परमेश्वर हमारा पिता है, यीशु मसीह हमारा बड़ा भाई है, और हम सब क्या है? उनकी भाई और बहनें हैं। हमारे संसारिक परिवार में मेरे लिए बहुत बहुमूल्य है, उसी तरह परमेश्वर का आत्मिक परिवार उससे भी अधिक बहुमूल्य हमारे जीवन में होना चाहिए। जिस प्रकार संसारिक परिवार हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य है, उसी तरह हमारा जो आत्मिक परिवार है उससे भी ज़्यादा हमारा बहुमूल्य होना चाहिए। कलीसिया, देह, राज और परिवार सब ये पर्याप्त नहीं है, बल्कि इससे भी बढ़कर शब्द है। किंतु लोगों के एक समूह भिन्न भिन्न 4 प्रकार से देखने का ढंग है। तो यहाँ पे एक तरीका दिखाएगा देखने का कि हम परिवार के तौर पर भी कलीसिया को देख सकते हैं, एक देह के रूप में भी देख सकते हैं, एक राज के रूप में भी हम कलीसिया को देख सकते हैं। तो जैसे पिता बनने से पहले वो पुत्र भी रहा होगा, पुत्र बनने से पहले किसी का भाई भी रहा होगा, तो उसी तरह देखने का अलग अलग नजरिया होता है। उसी तरह हम कलीसिया को परिवार के रूप में भी देख सकते हैं, देह के रूप में भी देख सकते हैं, राज के रूप में भी देख सकते हैं। तो संसार से संबंध में मसीह लोग कलीसिया है, जिसे संसार से यीशु मसीह ने बुलाया है। संसार से संबंध में मसीह लोग कलीसिया है, जिसे संसार में से यीशु मसीह ने बुलाया है। एक दूसरे से संबंध में कलीसिया एक देह है, सदस्यों को मिलजुल कर एक दूसरे की संभाल के लिए काम करना है। यीशु से संबंध में कलीसिया के सदस्य उसका राज है, जिन्होंने अपने मन और अपने जीवन उसके अधीन कर दिए हैं। अब परमेश्वर से संबंध में मसीह लोग उसका परिवार अर्थात उसका प्रिय संतान है। हमने आज जो हमने सीखा क्या है? कलीसिया कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई भवन नहीं है, कोई बड़ा सा इमारत नहीं है, कोई आलीशान भवन नहीं है। कलीसिया क्या है? परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए और चुने हुए लोगों का एक झुंड है, एक समूह है, जो उद्धार पाते हैं, जो बपतिस्मा लेते हैं, उसे परमेश्वर अपनी कलीसियाओं में मिला देता है। कलीसिया वो कलीसिया जिसके लिए यीशु मसीह ने जान दी और जिससे यीशु मसीह प्रेम करता है। तो कलीसिया को हमने देखा क्या कहकर पुकारा जाता है? कलीसिया को एक देह के रूप में भी पुकारा जाता है, राज के रूप में भी पुकारा जाता है, और हमने देखा कलीसिया को एक परिवार के रूप में भी पुकारा जाता है। तो आप किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से देख सकते, देखने का सबका अलग अलग नजरिया ढंग होता है, लेकिन हमें कलीसिया से, जैसा हम संसारिक परिवार हमारे लिए बहुमूल्य है, उसी तरह ये आत्मिक परिवार, जो आत्मिक कलीसिया हम परमेश्वर ने हमें दी है, जो आत्मिक परिवार हमें दी है, और उस संसारिक परिवार से बढ़कर हमें ये हमारे लिए बहुमूल्य होना चाहिए। तो हमने जो कुछ अध्ययन किया उससे स्पष्ट हो जाना चाहिए कि प्रभु की कलीसिया का भाग होना महत्वपूर्ण है। जो कुछ हमने अभी वचन से देखा, इससे हमें स्पष्ट हो जाना चाहिए, हमें कलीसिया का भाग और अंग बनना बहुत ही जरूरी है। यदि हम उद्धार पाने की इच्छा रखते हैं तो हमारे लिए प्रभु की कलीसिया का सदस्य होना अनिवार्य है। फिर महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, क्या आप कलीसिया के सदस्य हैं? आज हमारा ये क्वेश्चन है। अब अपने आप से पूछिएगा, अगर हम किस कलीसिया के सदस्य हैं। अगर हम नहीं हैं तो सच में हमने उद्धार
नहीं पाया, क्योंकि हमने प्रेरितों के काम में 2 अध्याय 47 आयत में देख पढ़ा है साफ साफ, जो लोग उद्धार पाते थे प्रभु उसे प्रतिदिन उनमें मिला दिया करते थे, अर्थात कलीसिया में मिला दिया करता था। तो हमने देखा कि कलीसिया वो कलीसिया जिसके लिए यीशु प्रेम करता था, जिसके लिए यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान भी कर दिया। तो हमें उस कलीसिया का सदस्य होना है जिससे यीशु प्रेम करता है, जिसके लिए यीशु मसीह बलिदान हुआ। तो महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, क्या आप उस कलीसिया के सदस्य हैं जिसके लिए यीशु मसीह ने जान दी, जिसके लिए यीशु मसीह ने बलिदान दिया। महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, क्या आप जिस प्रकार संसारिक परिवार से आप प्रेम रखते हैं, क्या उससे बढ़कर अपने आत्मिक परिवार से प्रेम रखते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनकी संभाल करते हैं? अगर हाँ, तो सच में आप परमेश्वर की कलीसिया के भाग हैं, सच में आप परमेश्वर की कलीसिया के अंग हैं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे और आगे और अधिक बुद्धि और समझ दे, ताकि हम और अधिक गहराई से परमेश्वर के वचन को समझ सके। धन्यवाद प्रभु जी, सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए। प्रभु जी एक बार फिर आपने हमें सिखाया प्रभु जी कि कलीसिया कोई बिल्डिंग, कोई भवन नहीं है, कोई बड़ी और आलीशान इमारत नहीं है। कलीसिया आपके द्वारा बुलाए गए लोगों का एक समूह है, एक झुंड है, एक उद्धार पाए हुए लोगों का झुंड है, बपतिस्मा जो लिया है, जो विश्वास किया, जो सच में आपके प्रेम को समझाया है, जाना है, आपके वचन पे चलता है, वो लोग आपकी कलीसिया के भाग हैं, वो लोग आपकी कलीसिया के अंग हैं प्रभु जी। और हमने देखा प्रभु जी कलीसिया को क्या कर संबोधित किया जाता है। कलीसिया को देह के रूप में संबोधित किया गया, कलीसिया को एक राज के रूप में भी संबोधित किया गया, कलीसिया को एक परिवार के रूप में भी दिखाया गया प्रभु जी। सच में प्रभु जी, जिस प्रकार हमारे लिए संसारिक परिवार महत्वपूर्ण होता है, उसी तरह हमारे लिए आत्मिक परिवार उससे भी अधिक महत्वपूर्ण होना चाहिए। जैसा पौलुस ने बताया कि परमेश्वर का घर, जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंबा है, उसके साथ तुम्हें कैसा बर्ताव करना चाहिए। सच में परमेश्वर, हम जीवित परमेश्वर की कलीसिया है, हम आपके घर हैं, और हमें एक दूसरे के साथ उस संसारिक परिवार से भी बेहतर हमें बर्ताव करना चाहिए। तो आप हमारी मदद करें, सहायता करें प्रभु जी, हम आपस में प्रेम रख सके, एक दूसरे की संभाल कर सके, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सके और एक दूसरे की केयर कर सके प्रभु जी। अभी तक आपने हमें संभाला प्रभु जी, आगे भी हमें संभालना, हमारा अगुवाई करना। सब कुछ आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। अगर कोई मेरे साथ ना आवे, अगर कोई मेरे साथ ना आवे, अगर कोई मेरे साथ ना आवे, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back। परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ बनी रहे, आमीन। आप सबको जय मसीह।